किसान भाइयों, आपका भी खेत अब खाली होने लगा होगा। सरसों का कटाई चल रहा होगा और गेहूं का कटाई चलने के बाद खेत खाली हो जाता है और इसी को जायद मौसम कहा जाता है। और जायद में आप कौन सा फसल ले सकते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो बता रहा हूं। आप पूरा अंत तक देखते रहें, क्योंकि दलहनी फसल में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा रहता है। और भी सब्जी का फसल तो रहता ही है, लेकिन दलहनी फसल के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और इसके बारे में हम उड़द के बारे में आज बताएंगे। ऐसे तो उड़द आपको सालों भर अभी से लेके अगस्त तक बुआई होते रहेगा, लेकिन अभी हम बताएंगे इस महीने लगाने वाला उड़द के बारे में। क्योंकि अभी से 60 दिन के अंदर में मानसून से पहले अगर उड़द और मूंग का आप खेती कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि उड़द और मूंग का तो मैं वीडियो बनाया था। आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे इससे पहले, तो इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि मूंग पे बहुत अच्छा वीडियो आया है। और जो मूंग होता है वो अलग होता है और उड़द अलग होता है। जब मैं ये रिसर्च करने गया था तो यूट्यूब पे जितना भी उड़द का वीडियो था वो मूंग वाला लगा के उड़द वाला बना दिया गया था। उड़द अलग होता है, उड़द का ऊपर से देखने में ही छोटा छोटा वो लगेगा और मूंग बड़ा लगता है, लंबा रहता है। और उड़द रहता है मोटा और छोटा रहता है और उस पर वाइट वाइट भुआ के तरह लगा रहता है, जिससे उड़द और मूंग का अलग अलग पहचान हो जाता है। और मूंग आपको कभी ब्लैक दिखाई नहीं देगा और उड़द को ब्लैक दिखाई देता है। उड़द ब्लैक ही कलर का होता है, इसलिए इसे ब्लैक वाला, मतलब इसके अंदर दाल तो वाइट रंग का होता है लेकिन ब्लैक ये देखने में लगता है। उड़द अलग होता है मेरे तरफ बिहार में। अब आपके तरफ ही ये उड़द को ही कहीं मूंग मूंग को ही उड़द कहा जाता होगा, तो ये दूसरी बात है, लेकिन मेरी तरफ उड़द अलग होता है। और यदि आप इसे बोया कौन सा महीना, तो हम तो बता दिए हैं, फरवरी से लेके आप अगस्त तक बो सकते हैं। फरवरी मार्च में खूब अच्छा खेती होता है और कुछ आदमी थोड़ा मानसून गिर जाता है तो बुआई करते हैं, चाहे एक पानी कहीं बरसात हो जाता है, मतलब इसी महीने में या 2-3 महीने के अंदर में, एक आध महीने के अंदर में, तो वो बरसात वाले पानी पर निर्भर रहते हैं। और कुछ किसान ये रहते हैं पटा के अपने और मोटर चला के पानी भर देते हैं और 5-6 दिन बाद जुताई करके उसमें लगा देते हैं। लेकिन यही ध्यान दिया जाता है कि उड़द जब भी बोइए या मूंग जब भी बोइए उसके 2-4 दिन तक बारिश ना हो। इससे ये होता है आपका मिट्टी बैठ जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उसके बाद आपका वो मिट्टी उलटवाना ही होगा, मतलब वो बिया खराब ही हो गया। और 1 एकड़ में आपको 23 से 24 केजी लगता है उड़द का बीज। और कभी कभी 12-13 केजी भी लग जाता है 1 एकड़ के लिए, क्योंकि कोई कोई आदमी कम देते हैं, कोई कोई ज़्यादा। कोई कोई लाइन वाले विधि में 12-13 केजी ही लगता है, लेकिन वो जैसे ही छिड़काव विधि में थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। उन लोग कहते हैं 24, लेकिन मेरे यहाँ तो 18-19 पे ही हो जाता है 1 एकड़ में। और 1 एकड़ उड़द के लिए 4-5 कुंटल आपको उड़द पैदा हो जाता है, जो कि बाज़ार भाव आपको 40,000 रुपये कुंटल के हिसाब से बिकेगा। ऐसे अभी देखा जाता है 80 से 70 से 80,000 है। अमूनम कम से कम होगा तो 40,000 जाता है इसका, मतलब कुंटल में। और ये 60 दिन का फसल है। आपको 2 तोराई इसमें भी होता है, जैसे उड़द मूंग में होता है वैसे ही उड़द में होता है। और इसका 30 से 40 डिग्री तापमान में बहुत अच्छा इसका उत्पादन भी होता है। और 2-4 सिंचाई भी इसके लिए वो होते हैं। प्रथम सिंचाई आप 15 से 20 दिन के अंतराल पे, पुष्पावस्था दाना बनते समय भी उचित नमी होना चाहिए। और कहीं कहीं मतलब एक भी पानी नहीं दिया जाता है। मेरे बिहार में बहुत सारा ऐसा मिट्टी है जहाँ पे कोई पानी का ज़रूरत नहीं होता है और वहाँ आराम से ये चलते रहता है। और बिहार में बहुत जगह ऐसा होता है जो हम तो ऐसे भी, अभी मेरा उतना ज़्यादा मिट्टी में है जो पानी जो अपना काम चल जाएगा और एक आध पानी अपने बरसात वाला हो जाएगा तो उससे काम चल जाता है। लेकिन बलुई मिट्टी में ऐसा सिस्टम नहीं है, इसलिए आप देख लीजिएगा जो उड़द कहीं सूखने ना पाए। उकटा रोग लग जाता है, मतलब पूरा उखड़ जाता है गर्मी के कारण, उसमें भी पानी आपको देना होगा। और एक ये देखा जाता है फंगस जनित रोग नीचे से पत्ता गलने का, वो वाला रोग रहता है, तो मेनकोजेब आप दे दीजिए, उसका स्प्रे 2 ग्राम का कर दीजिए, यही सबसे हो जाता है। और 1 केजी आपको अगर उड़द बोना है तो उसमें 1 ग्राम मेनकोजेब मिला दीजिए या कार्बेंडाजिम मिला दीजिए 1 ग्राम। और उसी से मतलब उपचारित करके
केजी के हिसाब से आप देख लीजिएगा कितना लगेगा। चाहे साफ फंगिसाइड से कर दीजिए या कोई कंपनी का फंगिसाइड हो उससे कर दीजिए, अपना उसको पूरा में लपेट दीजिए थोड़ा भिंगा के। और उसमें एक काम किया जाता है, मतलब सरसों का तेल मिला दिया जाता है मूंग और उड़द दोनों में। वो इसलिए किया जाता है, जो मूंग उड़द में सरसों का तेल, इससे जल्द से जल्द वो जर्मिनेशन हो इसलिए किया जाता है। और मूंग के भी साथ वैसे ही उसमें मतलब सूडान डाल दिया जाता है, मतलब चारा बाजरा उजरा। और इसके साथ उड़द के साथ भी इंटरक्रॉपिंग तिल कुछ कुछ मतलब डाला जाता है, जो जायद का फसल होता है ऐसा देखा जाता है। उसमें भी ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा नीलगाय का चांस ये रहता है, जो खा जाने का डर रहता है। तो उसके लिए आपको अपना बचाव करवाना होगा। और अब तो नीलगाय के भगाने के लिए एक दवा आती है, उसका स्प्रे कर दिया जाता है, उससे भी नीलगाय भाग जाता है। वो मूंग और इसको बहुत ज़्यादा तबाह करती है, मतलब पूरा बर्बाद कर देती है। और ऐसे तो ये आप देखते रहें और वो खेत को जुताई पहले करवाएं, और उसमें एक ट्रॉली गोबर की खाद या गोबर वो वाला हो, मतलब आप पहले वाला जो गिराए होंगे वो गेहूँ, मतलब अभी जो सीजन का गेहूँ में या सरसों में या लहसुन में जो भी में वो गोबर या जो चीज़ दिए होंगे उस पर भी उपज जाता है। मेरे बिहार में तो ऐसे ही उपजता है, लेकिन कोई कोई किसान उसको ट्रेडिशनल करते हैं, तो मतलब हम लोग तो वैसे ही कर देते हैं। उसी पे अपना 1-2 केजी अपना यूरिया दे दिए, और थोड़ा DAP आधा केजी के हिसाब से दे दिए, और आधा केजी पोटास के हिसाब दे दिए, और उसी के हिसाब से छिड़क के और काम चला लेते हैं। लेकिन कोई किसान उसे पूरा ये करते हैं, मतलब जैसे गेहूं का बुआई करते हैं वैसे ही उड़द का बुआई करते हैं, वैसे मूंग का, तो आप वैसे भी कर सकते हैं अगर इतना देर वीडियो देखे होंगे। और अच्छा तरह से जुताई करवा के छिड़क देते हैं। और अच्छा तरह से यही छिड़कने के लिए आप अगर लाइन वाला करना चाहते हैं तो आप 20 सेंटीमीटर का दूरी रखिए, लाइन से लाइन की दूरी, और अपना छिड़कते चले जाइए। गिराने का टिलेज वाला मशीन आता है, उसी से गिरा सकते हैं। धन्यवाद इतना देर वीडियो रखने के लिए।